नमस्कार, डिजाइनर न्यूज के खास कार्यक्रम सेहत में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मित्रों, भारत में बीमारियों से निपटने की बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी पैथियां हैं और इन तमाम विधियों और तमाम पैथी के मद्देनजर आध्यात्मिक शक्तियों से भी बीमारियों को ठीक किया जाता है। लेकिन हाल ही में जो एक थेरेपी बहुत चर्चा में है और जिसकी बहुत सारे दुनिया भर में जिस पर बात हो रही है, जिस पर रिसर्च हो रही है, जिस पर नए नए खोज की जा रही है, वो है कलर थेरेपी। रंगों के जरिए आपको कैसे सेहतमंद बनाया जा सके, रंगों के जरिए आपकी जो दुनिया समस्याएं हैं उन्हें कैसे दूर किया जा सके और जीवन में सच में कैसे रंग भरे जा सके, इसी का नाम है कलर थेरेपी। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैप्टन मनमीत सिंह, जो कलर थेरेपी के विशेषज्ञ हैं। कैप्टन मनमीत सिंह बेसिकली एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, सेना में रहे हैं। 32 फील्ड रेजिमेंट में आपने अपनी सेवाएं दी हैं, आर्टिलरी को संभाला है, द्रास कारगिल में आप अपना काम करते रहे हैं, पाकिस्तान के सामने दो हाथ करते रहे हैं, यहाँ तक कि ग्लेशियर में, सियाचिन में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं, लद्दाख में, लेह लद्दाख में, और जो चीन बॉर्डर से लगा हुआ फुकाची है वहाँ पर भी आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं। लेकिन फिलहाल HR कंसल्टेंट हैं, बेंगलुरु में रहते हैं, महू के पास, इंदौर के पास ऑर्गेनिक खेती करते हैं, इंदौर आना जाना बना रहता है। लेकिन मानव सेवा के लिए, लोगों को राहत दिलाने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए कलर थेरेपी के ज़रिए, कलर थेरेपी के माध्यम से वो लोगों की बीमारियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, उनकी मानसिक समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं, उनकी शारीरिक भावनात्मक समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। कैप्टन साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। कैप्टन साहब, ये सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फौज में रहते हुए, और फौज का एक अलग लाइफ स्टाइल होता है, एक अलग सोच होती है, ये कलर थेरेपी की तरफ आप कैसे आ गए और ये सब सीख गए? ये समझ मेरे को भी नहीं है, बिकॉज ये डिवाइन इंटरवेंशन ही कह सकते हो। आज से कुछ 11 साल पहले मेरी वाइफ को कुछ इशू हुए थे, तो मैं वहाँ पे एक एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट के पास गया, किसी ने रिकमेंड किया था, तो उन्होंने कुछ सीड वगैरह लगाए, तो 15-20 मिनट बाद वो ठीक हो गए। तो उससे मैं आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड विद दिस कि ये ऐसे होता कैसे है। फिर मैंने 1 साल सीखा, ट्रेनिंग ली, पर वो लिमिटेड, जितनी सिखा सकते हैं उतना ही होता है। एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग लिया? एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग। उसके बाद इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। उसके बाद मैं और चलता गया, काफ़ी ट्रेनिंग अटेंड की, काफ़ी कुछ सीखा, बट अल्टीमेटली आई रियलाइज्ड कि जब भी आप एक्यूप्रेशर करते हो और करते हो, सब रिजल्ट देते हैं, बट कलर थेरेपी में बिना कोई दर्द नहीं होता इसमें, बिना दर्द के, एंड रिजल्ट आर वेरी पावरफुल। जो पावरफुल रिजल्ट कहता हूँ, कई बार तो ये लगाया और ठीक। आपने मुझ पर भी अप्लाई किया था कल। हाँ जी, याद है मेरे और को। मुझे 1 मिनट में आराम पड़ गया था। हाँ जी, हाँ। नहीं, पर ये विज्ञान है, ये ईश्वर की देन है या विज्ञान है? इसका साइंटिफिक, इसके पीछे क्या है साइंटिफिक रीजन? अगर मैं ये लेके चलूँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्वांटम एंटेंगलमेंट। तो अगर आप क्वांटम एंटेंगलमेंट देखो, तो क्वांटम एंटेंगलमेंट में दो पार्टिकल्स अगर एंटेंगल्ड हैं, इवन इफ दे आर बिलियन ईयर्स अवे विद ईच अदर, दे विल टॉक ऑन अ रियल टाइम बेसिस। यहाँ तो हमारा एक ही DNA है, तो जब एक ही DNA है तो इट्स ऑल एनर्जी एक्चुअली, दे आर द सेम सेल्स। मेरा मानना ये है, ईच सेल हैज गॉट आईज, ईयर्स, नोज, सब कुछ है, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सब है, but few cells have got together and then they have decided I'll become lungs, I'll become heart. So जब हम ये ट्रीट करते हैं on a metaphysical level, जब हम दवाई खाते हैं, दवाई आपके ब्लड स्ट्रीम में जाती है, तो दवाई नहीं ठीक करती आपको कभी भी, दवाई सिर्फ आपको एनवायरनमेंट देती है, ट्रीट आपको बॉडी करती है। सेम मेडिसिन मैं आधे घंटे में ठीक हो सकता हूँ, सेम मेडिसिन आप 2 मिनट में ठीक हो सकते हैं, और ना भी ठीक हो। So our job is only to create environment. तो ये मेटाफिजिकल एनवायरनमेंट है, देयर आर डिफरेंट एनर्जी चैनल्स। ये मानना है कि ये 5 जो पुराना आयुर्वेदिक का है सिद्धांत है एक्चुअली, जिसमें हम कहते हैं आकाश, वायु,
अग्नि, जल, पृथ्वी। ये इन पंचतत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। तो 5 और ऐड हो गए इसमें, मेटाफिजिकल। उसमें आ गया काल, टाइम। आपने सुबह मॉर्निंग में जाना है, आपने खाना टाइम से खाना है, तो ये काल है। अगर वो हिल जाए तो इट मीन्स इसके ऊपर ट्रीट कर सकते हैं। दिशा, दिशा के ऊपर अगर मेरे को उल्टी है तो उल्टी दिशा होगी, अगर मेरे को वॉमिटिंग हो जाए तो उल्टी दिशा है। कोई स्मोकिंग कर रहा है, हैबिट्स, वी कैन ट्रीट ऑल ऑफ देम। स्मोकिंग, एक्सेसिव लिकर, ऑल दैट कैन बी ट्रीटेड हियर। फिर है मन, आत्मा और तम, आउट ऑफ नथिंगनेस। तो जब हम ये सब 10 चीज़ों का मिलाप करते हैं एंड अकॉर्डिंगली ट्रीट करें, दिस इज फिनोमिनल रिजल्ट्स। पर करता डिवाइन ही है, हमारा कोई रोल नहीं है ना, ये उसी का ही है। वाहिगुरु ही करेगा, हमारा कोई रोल नहीं है, उसी की कृपा से, उसी की ही मर्जी है। और वो अगर दे तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये हाथ लगाया, उसमें फिर कलर्स क्या, जहाँ हाथ लगाया वहाँ ठीक हो गया, होता उसी की कृपा से। मैं देख रहा हूँ कि आपने बहुत सारी बिंदियाँ लगा रखी हैं, डॉट्स लगा रखे हैं। ये भी बता देता हूँ क्यों लगाए हैं मैंने। 2 चीज़ के लिए लगा रखे हैं। मैं पिछले 2 दिन से कहीं गलत सो गया था। आई एम ऑल्सो मॉर्टल लाइक यू। गलत कहने का कंधा मेरा थोड़ा सा इट बिकेम लिटिल स्टिफ एक्चुअली। तो वो स्टिफनेस के लिए अगर आप मेरे से अभी पूछो, देयर इज नो स्टिफनेस इन माई शोल्डर। ये मुझे अगर आप एक डॉट के बारे में इस तरह से बताइए। ये डॉट इसलिए लगाया, ये हरा वाला डॉट जो आपने बड़ा लगा रखा है, ये वाला, ये जी नीचे, हाँ जी। मान लो मेरे को नहीं है, बट मान लो किसी को ये कहीं काम आ सकता है एक्चुअली। बट लेट्स लुक एट दैट। मान लो ये वाला जो डॉट पूछ रहे हो, कई लोग पूछते हैं, ये मेरे को नहीं है, बट मान लो किसी को प्रोस्टेट का इशू है, रात को बड़ी देर, कई जने पूछते हैं मेरे से कि 4-5 बार रात को जाना पड़ता है, उनको बाथरूम जाना पड़ता है। क्या है, प्रोस्टेट जब बड़ा हो जाता है तो ब्लैडर को पुश करता है। एज यू एज तो ये प्रोस्टेट आपको पुश करेगा एंड पीपल हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। ये किसी और काम का है, बट अगर ये प्रोस्टेट कर लो आप, तो प्रोस्टेट का भी काम करेगा, बिकॉज एनर्जी वही है, इट इज़ नॉट फॉर स्पेसिफिक। तो जैसे ये आपको ये जैसे लगाओगे आप, आपका जो प्रोस्टेट है वो आपस श्रिंक होएगा और यू विल बी एबल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। सर इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ता होगा डॉट किस जगह पे लगाना, कि डॉट, जैसे आपने मुझे कहा कि भाई हरा डॉट लगा लीजिए किसी काम के लिए, अब मैं हरा डॉट इतने बड़े शरीर में कहाँ लगाऊं, ये भी तो एक टेक्निक होगी। ये बिल्कुल टेक्निक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कुछ चीज समझाता हूँ आपको मैं। एंड गॉड हैज मेड समथिंग सच अ वंडरफुल सिस्टम ऑन दिस। अगर मैं ये देख के चलूं, हमारे शरीर में हर एक जगह पे 3-3 जॉइंट्स हैं, हिप का, नी का और एंकल का, 3 जॉइंट, शोल्डर एंड रिस्ट, 3 जॉइंट। अगर मैं इसको ये लेके चलूं, मेरे हाथ, टांग अंदर है और हाथ बाहर है। तो अगर मैं अपने हाथ को लेके चलूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आई कैन एक्चुअली रिफ्लेक्ट माई बॉडी विच एवर वे आई वॉन्ट। कहीं भी लगाऊं बॉडी, मैंने क्या बोला था, मेटाफिजिकल लेवल, ऑल आर एंटेंगल्ड। भगवान ने ऐसा सिस्टम बना रखा है। तो अगर मैं ये दोनों को लेके चलूं, तो ये मेरी 2 टांगे हैं, अंदर है, ये मेरा हाथ है और ये मेरा। तो अगर मेरे को कुछ किसी चीज़ के ऊपर ट्रीट करना है, मान लो अगर आप देखो 1 2 3 जॉइंट्स। नेक वाले कितने जॉइंट है सर हमारे? 1 2 जॉइंट। आप थंब को ले लो, 1 2। कल को मेरे नेक में प्रॉब्लम है तो मैं इसके ऊपर जाके ट्रीट कर सकता हूँ। हेड में कोई प्रॉब्लम है, इस पे जाके ट्रीट कर सकता हूँ। कई टांगों में प्रॉब्लम है, इस पे जाके ठीक कर सकता हूँ। नाउ कमिंग ऑन टू दिस, ये तो एक तरीका हो गया। मैं इसके ऊपर ट्रेनिंग भी करता हूँ, सेपरेट ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, ट्रेनिंग देते हैं ताकि लोग अपने आप को अपने आप ठीक कर सकें। वी मस्ट डू वेलनेस प्रोग्राम्स, क्योंकि हर एक जना नहीं मेरे पास पहुंच सकता। सो वी कैन कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन दैट, सो बंदे सीख सकें और अपने आप को खुद ट्रीट कर सकें। जैसे बोलते हैं ना, कहाँ पे डॉट लगाना। आप चार्ज करते हैं या फ्री सिखाते हैं लोगों को? जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग इज चार्जेबल, बट अगर आप ये हीलिंग वाला बोलो, ये सारी उम्र फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। और वो चार्ज भी अगर है तो वो कॉर्पोरेट से है। इंडिविजुअल अगर कोई बोले कि मैं कोई सिखा दो, देयर इज नो चार्ज फॉर दैट, हो ही नहीं सकता। आप फ्री लोगों को सिखाते हैं? ये सब फ्री है और फ्री ट्रीटमेंट भी करते हैं? फ्री ट्रीटमेंट, एक्यूप्रेशर भी करते हैं आप? एक्यूप्रेशर भी देखो, कई बार क्या होता है जब ट्रीटमेंट कर रहे हो आप और किसी के पास कलर्स नहीं है, तो हाउ डू यू डू दैट? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस कलर्स है। अगर नहीं है तो ट्रीट करना है सर उस समय, क्योंकि ही नीड्स टू बी गिवन रिस्पाइट ऑन दैट। जिसको पेन है, जिसको दर्द है, उसको तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
जैसे कि अभी लेटेस्ट बताता हूँ, क्योंकि ये तो इतनी पावरफुल चीज़ है। एक मेरा दोस्त 2 साल पहले मेरे पास आया, तो उसको लिकोडेमा हो गया, जिसको हम फिलवेरी कहते हैं, सफेद दाग बोलते हैं। सफ़ेद दाग बोलते हैं जी हाँ जी। तो मैंने उससे पूछा भी क्या हुआ, तो ही सेज कि मेरे को आप नहीं पता चल रहा, क्या बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है। तो मैंने कहा कैन आई ट्रीट यू ऑन दैट? ही सेज व्हाई नॉट। तो सर मैं उसको, बैंगलोर में था ये, तो मैंने उसको ट्रीट किया और उसको कलर्स लगाए। अब ये है, आपसे मैंने बात की ना डिवाइन, मेरे को याद नहीं मैंने क्या ट्रीटमेंट दिया। उससे मैं ट्रीटमेंट दिया, उसने वो लगाया। आज 1 साल बाद अगर मैं उसकी पिक्चर दिखा दूं कहीं, जी मैंने, आपने मुझे दिखाई थी। हाँ जी, तो वो बिल्कुल अब मेरे clean। ख्याल से लगभग 10% बचा है। वो भी नहीं, थोड़ा एक यहाँ एक इसका- डॉट, इसका यहाँ- एक आधा डॉट बचा है बस। जी, और थोड़ा सा ओठ पे बचा हुआ, बस मैंने वही देखा है। था। हाँ बिल्कुल, इसका इलाज नहीं है कहीं भी। बट अभी ये कलर्स में कैसे, तो मेरे पास जवाब नहीं है सर। मतलब साइंटिफिक ये बता पाना मुश्किल है कि कलर थेरेपी कैसे काम करती है। नहीं, मेरे पास इसका जवाब नहीं है ना, नहीं है। लेकिन ये करती है। लेकिन हम देखा, आपने मुझे कई सारी ये चीजें अगर आप, मैं कह रहा हूँ अगर ये बोलो कि मेटाफिजिकल लेवल के ऊपर, फिर तो पूरा ट्रायंगुलेट कर दोगे ना आप, मैंने ये लगाया ये ठीक हो जाएगा। एनर्जी डजंट वर्क लाइक दैट। आप कभी देखना, जिसको स्ट्रेस होता है, क्या वो बता पाता है कि स्ट्रेस की वजह से 4 चीजें कहाँ से कैसे होगी, उसको नहीं बता पाएगा। इस स्ट्रेस वाले को कुछ और होता है, दूसरे स्ट्रेस वाले को कुछ और होता है, सब अलग अलग है। क्या आप स्ट्रेस का भी इलाज इस कलर थेरेपी से कर सकते हैं? एक खासकर तनाव बहुत है, झगड़ा बहुत होता है, आदमी शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया। हम सड़क पे देखते हैं, जरा सी बात पे, इंदौर में एक चौराहे पे जरा सी बात पे मर्डर हो गया, हाँ जी, शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी, उतावला हो रहा है। हाँ जी। स्ट्रेस में इतना तनाव है कि पत्नी से बात करते हुए चिढ़ जाने लगता है, बच्चों से बात करता है तो चिढ़ जाता है, बॉस से चिढ़ जाता है। सर आपके आने से पहले ये देख रहे हो, ये कलर ये लगाया जी, ये इसलिए लगाया, ये लगाया, और मैंने ये देख रहे हो ये भी पिंक कलर भी लगाया। ये क्यों लगाया? ये इसलिए लगाया, आपके पास लाइव इंटरव्यू है। आई शुड नॉट गेट इनटू, यू नो, भी आपके साथ सामने बैठे हो तो कॉन्फिडेंस लेवल आना चाहिए, क्यों नहीं बात करनी है, तो कलर्स गिव्स यू ऑटोमेटिकली। तो जैसे कि आपने बोला कि स्ट्रेस है, सर फिर टेंशन है, तनाव तो है, फिर मुझे भी लगा दीजिए, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे भी कॉन्फिडेंस की जरूरत बिल्कुल है। नहीं, आपको जरूरत नहीं है। पर मैं ये कहना चाह रहा था कि आप कह रहे हो कि मान लो कुछ तनाव है, कुछ है, तो मैं दूर क्यों जाते हैं। कल एक आर्मी ऑफिसर था, तो उसके बॉस के साथ नहीं बन पा रही, बड़ा मुश्किल, कहता मेरे को तो डिप्रेशन हो गया है। मैं कहा क्यों, तेरे को क्या हो गया? ही सेज फौज वाला हूँ, सिविल में आके जमा नहीं पा रहा हूँ, पॉलिटिक्स बहुत तगड़ी है। तो मैंने कहा कुछ कलर लगा दें तेरे को, चलेगा? ही से ऐसा क्या होएगा? तो मैं कहा प्रॉब्लम बाकियों की नहीं है, तेरी है, यू आर अनएबल टू मैनेज योरसेल्फ। सर उसको कलर्स लगाए, 4 घंटे में फ़ोन आ गया, कहता क्या ये क्या कर दिया? आई एम वेरी हैप्पी, आई डोंट नाउ हैव एनी इश्यूज, कोई प्रॉब्लम ही नहीं मेरे को। तो मैं ये कह रहा हूँ, क्यों ना दुनिया को इस रंगों के साथ दुनिया रंगीन बनाई जाए, क्यों नहीं बनाई जाए? बिल्कुल जिंदगी रंगीन बनाई जाए, बिल्कुल बनानी है सर। हाँ जी। तो ये जो आपने बताया ना कि ये कलर लगाने से अगर ये चीज हो जाए कि आपको उसके बॉस उसको पसंद आने लगे, आपको लगाई देते हैं पहले एक आधा कुछ? नहीं सर, मैं लगवाऊंगा नहीं, पर अगर ये इस तरह से अगर ये हो जाए कि कलर लगाने से कोई किसी को पसंद आने लग जाए, बॉस पसंद आ गया, तो मैं समझता हूँ दुनिया के सारे मसले हल हो सकते हैं। हमारा काम एक ही है सर उसमें, कि जो अगर आप अभी लेट्स टॉक अबाउट साइंटिफिक वे, अभी आप जैसे कह रहे हो, तो मैंने अगर फ्लो बढ़ा दिया, फ्लो किसका बढ़ाया? हार्ट का फ्लो। अब कैसे बढ़ा, वी कैन टॉक लेटर ऑन दैट, पर मैंने हार्ट का फ्लो बढ़ा दिया। हार्ट का मतलब क्या है सर? लव, अफेक्शन। और जो फ्लो बढ़ता है तो वो जैसे ममता, प्यार ही प्यार उमड़ता है। तो ये नहीं कि एक ही तरह का होगा, मैं माँ का प्यार माँ का बाकी सब जगह, बट फ्लो है जो रुका हुआ था वो चलने लग जाता है। तो आपका जब फ्लो चलना शुरू हो गया तो इशू है ही नहीं सर। आप कभी देखना, जब आप दबा के एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद कोई इशू होता है, बंदे को रिलैक्स रहता है, बिल्कुल थक जाता है, बिकॉज जितना उसका डोपामिन, ऑसिटोलिन, सेरोटोनिन वो सारा रिलीज है बिल्कुल, और रिलैक्स्ड है बिल्कुल। तो मेरा मानना ये भी, जैसे डिप्रेशन वाले केसेस हैं, जितना जो लोगों को डिप्रेशन हुआ, मूड स्विंग्स हुआ, अगर हम इसको ट्रीट कर लें, क्योंकि वो डिप्रेशन सिर्फ एक वजह से नहीं होता। डिप्रेशन कैन हैपन बिकॉज ऑफ लिवर इश्यूज, इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ हार्ट इश्यूज, किडनी इश्यूज। जिसको है डिप्रेशन उसको पता ही नहीं रहता कि वो क्यों डिप्रेशन में है। जिसको पता है वो डिप्रेशन में तो है ही नहीं, जिसको नहीं पता वो पक्का डिप्रेशन में है।
अगर कोई कहता है ना कि मेरे को डॉक्टर के पास ले चलो, वो डिप्रेशन में नहीं है, उसका मूड स्विंग है, पर वो भी ठीक चाहिए। मेरा मानना ये है कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी काउंसलर के पास जाते हैं, स्पेशली जो डिप्रेशन वाला पेशेंट है, उसको ज्ञान मिलता है, आप ये करो ये करो, पेरेंट्स को भी ज्ञान देते हो, हस्बैंड वाइफ जो भी है, जितने भी रिलेशन, सबको ज्ञान मिलता है। ज्ञान से कोई ठीक नहीं होता सर। या तो आपको पिल चाहिए, जो डॉक्टर आपको पिल देता है, उस पिल के साथ वेट बढ़ता है, बाकी काफ़ी कुछ होता है, सोता रहता है आदमी, होता रहता है, तो वो दोज आर डिफरेंट, पर वो जरूरी है, क्योंकि अगर आपको डिप्रेशन से बाहर निकालना है, यू नीड अ स्टेप अप एक्चुअली, तो वो डॉक्टर साहब देते हैं। एंड इट इज़ वंडरफुल, आई फील लॉट ऑफ पीपल नीड दिस इन टूडेज आवर्स। और मैंने देखा है कई बारी, क्योंकि बेंगलोर में भी कहीं डिप्रेशन केसेस बहुत हैं आजकल। मेरा मानना ये है कि उस वैसे ये जो साइकोलॉजी वाले जो डिपार्टमेंट हैं, डॉक्टर से, वो तो ये कहते हैं कि 100 में से 98 लोग जो है डिप्रेशन के शिकार हैं। मैं वही कह रहा हूँ, रंग लगाए और जस्ट सी दिस मैजिक हैपनिंग। तो मैंने क्या बोला, स्टेप अप करना जरूरी है, गिव अ सपोर्ट सिस्टम। अब मैं उसको ज्ञान देता रहूं इन टर्म्स ऑफ दैट, तो उस ज्ञान के साथ कोई फायदा नहीं है। पर मैंने अगर कलर लगा दिए और कलर लगाने के बाद पेरेंट्स को बता दिया, और 4 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, थोड़ी देर बाद द पर्सन इज लिटिल बेटर, तब आप उसको देन यू कैन फिर हैंडल। आप रोज वो कलर लगा सकते हाँ, फिर हैंडल कर सकते हो ना आप, फिर उसको ख्याल भी रखो, उसकी नीड्स का भी ख्याल रखो। ज्ञान देने से नहीं होना सर, कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए, वेदर इन अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन और कलर्स। और जब झगड़ा हो जाता है बहुत ज्यादा पति पत्नी के बीच में, भाई बहनों के बीच में, ऑफिस के अंदर, तो कुछ ऐसा आप यहाँ पर मैं ये पॉइंट बता सकता हूँ एक जी, देयर इज समथिंग कॉल्ड लेट गो पॉइंट। तो आपकी इस इंटरव्यू में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये देखो, स्मॉल लिटिल फिंगर की लाइन में अगर मैं आऊं, तो सर ये वाला पॉइंट जहां पे ये रिस्ट के साथ मिलता है, यहाँ पे डिप्रेशन है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं दिन में इसको 20 बार दबा दूं, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज 20 टाइम्स ऐसे, लेट गो पॉइंट, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। एक्चुअली रिलैक्स रहोगे, बहुत जरूरी और पॉइंट। जब रिलैक्स रहोगे तो पर कोई इशू नहीं है सर, किसी से आप ऑफिस में जाते हो, कुछ करते हो, जो मर्जी करो। हाँ जी, बिल्कुल। तो सर एक हाँ जी। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, और ऐसी बीमारियां जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई अभी तक तो मेडिकल साइंस में इनका कोई इलाज ही नहीं है, अब ये हुई है तो आप करते रहो। जैसे डायबिटीज़ है, कहते हैं कभी ठीक नहीं होती। जैसे सर्वाइकल है, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, बोले साहब ठीक ही नहीं होता, ऑपरेशन करना पड़ेगा। कैंसर है। क्या कलर थेरेपी में ये असाध्य रोग जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत खतरनाक है, गंभीर है, इनका भी इलाज संभव है? मेरे पास तो सर टेस्टिमोनियल्स पड़े हैं, ये कलर लगाया और ये ठीक हो गया। वी कैन डू लाइव समटाइम, जब बोलो आप, जब आपके पार्टिसिपेंट्स रेडी हों, इश्यूज हों, वी कैन डू लाइव। पर साथ में उनके पास स्केच पेन होना चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन है कि स्केच पेन है, कैमलिन ब्रश पेन, वो स्किन पे अच्छी तरह चल जाता है जब भी आप ठीक हो। पर जब हम बोलें, आपका सवाल था कि सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, बैक पेन, डायबिटीज, लेट्स लुक एट, अच्छा ये तो सब ठीक हो गए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डायबिटीज। Diabetes is not about diabetes, it's not about glucose, it's not about sugar. Diabetes is very simple way, if I look at that, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो इंसुलिन है आपकी, जब वो बनती नहीं है, तो इंसुलिन का काम एक ही है, शुगर को कम करना। नहीं कुछ और। मैं ये सबको पता होना चाहिए कि भी हो क्या रहा है। तो इफ दे अंडरस्टैंड, तो इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन जाके ना एक चाबी है, तो जो आपने ग्लूकोज है, तो इंसुलिन क्या करती है, जाके नॉक करती है अपने सेल के दरवाजे को कि भैया दरवाज़ा खोलो, मैंने आपको ग्लूकोज देना है। पर वो इंसुलिन उतनी होती नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, पावर नहीं है, तो उस चाबी में पावर नहीं है और उतनी चाबी तगड़ी लगती भी नहीं है, और वो नॉक करती भी है और नहीं भी करती, तो वो जो ग्लूकोज जो आपका बचा है, तो वो क्या कर आपको वापस ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। तो जब आप चेक करते हो तो आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होता है। सो इसका इलाज एक और आपने कभी देखा होगा, जिनको ये डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि आप वॉक करो, जिमिंग करो। तो जब जिमिंग करते हो तो आपके जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज मांगते हैं, उनकी की खुल गई किसी दूसरे तरीके से, तो दूसरे तरीके से की खुल गई, तो आपको देखना आपका जो शुगर लेवल है ऑब्जॉर्व हो गया ब्लड से। तो आई एम जस्ट सेइंग कि कलर्स में ऐसा ही प्रोटोकॉल बना के हम इसको ठीक कर सकते हैं।
ये गंभीर बीमारियां, कैंसर, ये सब, इसमें सब में कलर थेरेपी। आपने अपने अनुभव में, आप लगभग 11-12 साल हो गए आपको इस आप काम करते हुए, डायबिटीज कंट्रोल में लेके आ चुके हैं, और जिससे बात हो पाएगी बिल्कुल उस, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ इन माय करियर व्हाट वी हैव डन। एक मेरा दोस्त है, उसको सिरोसिस हो रखा है, जो स्केलिंग ऑफ द स्किन ठीक नहीं होती जल्दी जल्दी, और शायद इलाज ही नहीं है इस देर। तो उसका बल्कि कल फोन आया, ही सेज आई एम मच बेटर दो इट इज नाउ रिड्यूस्ड बाय 80%। अब वो 20% लगाएगा 2-4 महीने। दीज आर लॉन्ग टर्म एक्चुअली। कई चीजें होती हैं कि ये लगाया और ठीक हो गया। डायबिटीज कल आपने मेरे साथ किया था। हाँ जी, हाँ। तो मेरा ये वो है अक्यूट, जो अक्यूट बीमारी है, जो अभी आई साइक्लोन की तरह और वैसे ही चली गई। कुछ होती है क्रॉनिक, जिसको 8 साल लग गए, 10 साल लग गए, तो उनके लिए सर 2-4 महीने 5 महीने लग सकते हैं टेक्निकली टू ट्रीट। आपके पेशेंट आते हैं तो आप उसको तरीका बता देते हैं कि रोज कलर किस तरीके से लगाना है, किस तरह से डॉट लगाना है, एक बार सिखा देते हैं उसको? एक तो ये सिखा देता हूँ। 2 चीजें हैं सर, जब भी आप कोई पेशेंट आता है मेरे पास, एवरी टाइम द पेशेंट हैज टू बी इन अ डिफरेंट। अगर मान लो सेम पेशेंट आज आया और दोबारा कल आएगा, तो उसके लिए ट्रीटमेंट अलग होएगा। इट कैन बी बिकॉज ऑफ वेदर, इट कैन बी बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट, मूड, एवरीथिंग कैन बी डिफरेंट। बिल्कुल हो सकता है। उसको समझने के बाद मैंने आपको एक ही बात बोली स्टार्टिंग में, अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च मारोगे बड़े स्टैंडर्डाइज पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये दबाओ पॉइंट ठीक हो गया। पर जब मैंने आपको बोला कि फौज वाला ना इसमें नहीं आ सकता, बड़ी मुश्किल से आता है कि जैसे आपने पूछा, तो विदाउट डिवाइन इंटरवेंशन इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो डिवाइन के साथ तो जो कलर लगा दिए हाथों के ऊपर, उसको पीपल आर गेटिंग ट्रीटेड। तो अब वो पूछते हैं मेरे से भी, अब मैं ठीक हो गया हूँ या ठीक हो गई हूँ, अब क्या करूँ? तो मेरा मानना यही रहता है कि आप कुछ दिन और लगाओ इसको, उसी जगह जहां आपने लगाया, जहां फोटो खींच लो वहीं पे लगाओ। व्हाट्सएप के जरिए भी इसको मैं भेज देता हूँ। लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इधर वीडियो कॉल नहीं करते तो दे कैन एक्चुअली गिव मी अ कॉल ऑन द फोन। 7 कलर है, 7 रंग माने गए। अब तो उन कलर्स को मिलाकर बेसिक तो 7 ही रंग है, विबग्योर, बिल्कुल। हाँ और जी। उसके बाद फिर उनको मिला जुला के हमने सैकड़ों कलर तैयार कर लिए। मैं तो कहीं पढ़ रहा था कि लिपस्टिक का जो पिंक कलर होता है उसके ही 100-150 शेड्स आते हैं। तो आप कितने कलर का इस्तेमाल करते हैं? वो बेसिक 7 सर कलर 10 कलर का इस्तेमाल होता है। कौन कौन से सर? 7 हो गए विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पिंक, उसके बाद आपका वाइट एंड ब्लैक। ये 10 कलर इस्तेमाल होते हैं और ये 10 कलर के साथ सारी ट्रीटमेंट हो जाती है। ये 10 रंग जीवन के रंग है। आप चाहें तो इससे अपने जो मर्जी सर, जो मर्जी। आई एम एक्चुअली टेलिंग यू दैट, दूर क्यों जाते हो? एक बंदा कल उसका एक्सीडेंट ना, पैरालिटिक अटैक, एंड हिज लेफ्ट लेग वाज नॉट मूविंग। वो मेरे को बता रहा है, कहता है मेरा थाई में और मेरे काफ मसल्स बिल्कुल स्टिफ हो रखा है और चल ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैं कहा लेट्स गेट इनटू लाइव। देखो मैं वही कह रहा हूँ, तो ये डिवाइन की मर्जी से होता है। अगर मैं लाइव बोलता हूँ तो डिवाइन की मर्जी से, बिकॉज अदरवाइज इट इज वेरी वेरी टफ। लगाया उसको, मैं कहा हाउ डू यू फील? ही थे कि सर मैं बिल्कुल। कलर लगाया उसको? हाँ, कलर वो वीडियो के थ्रू। उसके बाद स्केच मंगवाए। हाँ, पहले स्केच पेन मंगवाए, उसने कलर्स लगवाए और लगाने के बाद ही कुड मूव प्रॉपर्ली, दैट इज इट। हाँ जी। अब अभी वो पूछेगा कि सर कितने दिन, तो मेरा ये रहेगा कि बॉस ये पहली बार तो नहीं हुआ अभी, ना यू हैव टू डू इट 15 दिन 20 दिन, जब तक आप ठीक नहीं होते हो। आपको तो सिर्फ कलर लगाना है सर, दैट्स इट, एंड बी हैप्पी विद दैट। सर ये मेरी जिज्ञासा कि अब ये जो कभी कभी दिल लगी के सौदे जो होते हैं, मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत में आदमी बिछड़ जाता है, टूट जाता है। हाँ जी। महबूबा छोड़ के चली गई, बंदा छोड़ के चला गया। हाँ। और तो ये कुछ कलर थेरेपी दिल के सौदे में भी दो कर सकते हैं सर। मैं बाकियों को भी कहता हूँ कि अगर दिल टूट गया और कोई बहुत ज्यादा दारू पीना लग जाए, लिवर खराब हो सकता है, तो मैं एक तो छुड़वा भी सकता हूँ। अगर वो छोड़ना नहीं चाहता तो उसको ऐसा रंग दे सकता हूँ कि भैया तुम रोज पियो, कुछ भी नहीं होगा, हाँ ठीक रहेगा, लिवर बिल्कुल मस्त रहोगे। ऐसा भी कर, लिवर किडनी सब ठीक रहेगी, उसको ठंडा हैंगओवर नहीं होगा, ऐसा भी कर सकते हैं। ये तो आप एक्सरसाइज ठेकेदारों के लिए बहुत बढ़िया काम कर देंगे। और
मोहब्बत में फिर दो चीज आ जाएगी उसमें सर। जी। अगर आप मीन्स उसको समझो वैसे कि क्या वो ज्यादा एक्सप्रेसिव हो रखा है, अगर एक्सप्रेसिव हो रखा है ज्यादा तो सर उसको कम करेंगे ना। सो ईदर द एनर्जी इज फ्लो इज मोर एक्चुअली टूटा हुआ, और दूसरा है कि सेंसिटिव हो गया बहुत, तो उसकी जो सेंसिटिविटी है वो कम करेंगे सर बिल्कुल। अगर वो सेंसिटिव कम हो गया कि छोड़ो परे, अगर लड़का या लड़की कोई भी, तो सो वो टूट गया तो टूट गया सर, क्या क्या फर्क पड़ता है, ऐसा भी कर सकते हैं। सेंसिटिविटी कम कर देंगे तो फिर वो कहेगा चलो जैसे पार्ट्स ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन में इतने दिन के लिए आगे आया चलना था, चाहिए। आई थी, हाँ। आगे सोचेंगे। ऑपोजिट ऑफ डिप्रेशन आ गया ना सर, डिप्रेशन में फ्लो नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूँ सर नए बच्चे जो हैं 17, 18, 19, 20 के बहुत सुसाइड कर रहे हैं। मध्य प्रदेश नंबर 1 है नए बच्चों में सुसाइड करने ये के नहीं मामले पता में। मेरे को, इज इट? यस। तो ये मुझे लगता है कि उसमें सुसाइड जो नए बच्चे सुसाइड करते हैं 20 साल 21 साल से कम के, वो या तो मोहब्बत के कारण करते हैं, या नशा लेने लगते हैं, ड्रग्स वगैरह लेने लगे हैं कम उम्र में उस वजह से कर रहे हैं, या कुछ पढ़ाई वढ़ाई में फेल हो गए, माता पिता ने जरा सी बात पे मम्मी ने डांट दिया टीवी मत देखो, 8 साल की बच्ची फांसी भी झूल गई। तो क्या ये जो चीज़ें हैं इसको हम कलर थेरेपी से इसका इलाज है? बिल्कुल है। सिर्फ एक तरीका कि बताने से कुछ नहीं होना। मेरा जैसे मैंने बताया, स्केच पेन आपके पास घर घर में स्केच पेन होना चाहिए। स्केच पेन है, पेरेंट्स ने कॉल किया, बात की, समझे पेशेंट के बारे में, और उसको प्यार के साथ कलर लगा दिए। वो अभी नहीं लगाता, रात को लगा दिए। अब बोलो हाथ पे नहीं है, हाथ पे नहीं तो उसके पैरों के ऊपर लगवा देंगे, तब भी काम हो जाएगा। एज ए शेड ना, लुक एट द वे हाउ गॉड इज एक्चुअली गिवन। अगर आप अपने पैर देखो, कान देखो, दे ऑल आर लाइक अ शेप ऑफ किडनी। पैरों, मान लो किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो मैं पैरों के ऊपर क्या ट्रीट कर दिया। जो जितना जो आपका when the child is in the mother's womb actually उल्टा होता है। आप कान की शक्ल देखना वैसे ही बिल्कुल डिट्टो। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे है, मैं आई कैन एड्रेस इट ओवर देयर। तो आई एम जस्ट सेइंग हाउ इट इज। सो ऑल दोज इश्यूज व्हिच यू से आर ट्रीटेबल। सर आप चूंकि मैं एक्स आर्मी मैन है, फौज में रहे हैं, और आप बहुत महत्वपूर्ण जगह पे फौज में रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आपसे थोड़ी सी उस विषय पे भी बात करूँ। आप फुक्शे में रहे हैं। फुक्शे में, हाँ जी, हाँ। या अब अभी जो हमारी लेटेस्ट जो बैठक हुई, हमारे कमांडर्स की जो बैठक हुई चीन के, वो उसी के मसले को लेकर हुई फुक्शे में। और जो गलवान में हमारे यहाँ जो झगड़ा हुआ जिसमें हमने उनके 40 लोग मारे, हमारे भी 17-18 जवान शहीद हुए, तो पूरी स्थिति को आपने देखा। और इस समय चीन और हमारे बीच में जो एक खिंचाव है, क्या वजह लगती है उसकी आपको? सर खिंचाव में जो डिमार्केशन है ना, अगर जैसे मैं सियाचिन में रहा हूँ, इफ़ यू लुक एट दैट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाइट्स एक्चुअली। तो जो अंटायर ऑपरेशन मेघदूत जो चल रहा है हमारा, जो सियाचिन ग्लेशियर का 1984 से चल रहा है ऑपरेशन मेघदूत, वहीं से हाइट्स आर लाइक, जैसे मैं दास और अशोक यूकट पे रहा हूँ, जिसकी हाइट्स अप्रॉक्सीमेटली 20,000 फीट है above mean sea level. Temperatures are about -60, -70, n number of crevices, रोज डेथ होती है। Now इंडियन आर्मी को भी शौक नहीं है वहाँ पे मेंटेन करने का, पर मेंटेन करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि दे आर डोमिनेटिंग हाइट्स। और वहाँ से जो काराकोरम हाईवे है, वी आर एबल टू मेक आर एबल टू सी दैट काराकोरम हाईवे। अगर हमें एंगेज करना होगा कल को तो वी कैन एंगेज दैट। अगर आप देखो अभी फ्रॉम चाइना टिल पाकिस्तान, ये रोड तो पूरी बन गई है, कनेक्टिविटी इज ऑलरेडी देयर एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ दैट। इसको अभी कंट्रोल नहीं करोगे तो ये तो हमारे अंदर आके और बैठ जाएगा चाइना। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टसल, कौन कितना एक दूसरे को दबा सकता है। सर आप तो सियाचिन ग्लेशियर पर रहे हैं, वहाँ का जो जीवन है सैनिकों का, भारतीय सैनिकों का, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कितने फुट ऊंचाई है, कितनी ठंड रहती है, कितनी मुश्किल से वो सर्वाइव करते हैं, ताकि हमारा जो आम दर्शक है, आम भारतीय है, वो हमारे सैनिकों की कुर्बानी को और हमारे सैनिकों की जो परेशानी है उसको समझ सके। सियाचिन ग्लेशियर इज एट अबाउट 12,000 फीट अबव मीन सी लेवल। उसके बाद उसके 3 ग्लेशियर्स हैं, नॉर्दर्न ग्लेशियर, सेंट्रल ग्लेशियर एंड सदर्न ग्लेशियर। तो जो नॉर्दर्न ग्लेशियर है, अगर मेरे को फॉरवर्ड मोस्ट पोस्ट पे जाना है, एक पोस्ट का नाम तो बाना पोस्ट है, वो परमवीर चक्र मिला है सूबेदार बाना सिंह को। तो उस पोस्ट के ऊपर अगर आपको जाना है या अशोक यूकट पे जाना है, अप्रॉक्सीमेटली 14 दिन लगते हैं
अब शायद कुछ बदलाव मेरे सर को। वहाँ ऑक्सीजन लेवल क्या रहता है ग्लेशियर पे सियाचिन में? ऑक्सीजन लेवल ये मान के चलो इट्स रेरिफाइड एटमॉस्फेयर, और हमारा जो हाइट है वहाँ पे 20,000 फीट अबव मीन सी लेवल, बाना तो 21,000 जो फीट। हम एक आपको कितने टेम्परेचर क्या रहता है वहाँ पर? -60 -65। तो ये उंगलियां हाथ पाँव गल जाते होंगे? नहीं, इंडियन आर्मी ने जो आपको क्लोथिंग दे रखी है, बड़ी अच्छी क्लोथिंग दे रखी है। तो क्या होता है कि ठंड के बाद ना, अगर आप फ्रिज में देखो, फ्रिज में 0 के बाद ठंड उतनी ही रहती है। इट इज़ एक्चुअली विंड चिल फैक्टर, हवा बड़ी तेज चलती है वहाँ पे। तो अगर आप अपने ग्लव्स उतार दोगे तो बड़े अच्छे वहाँ पे ना कोफ्ला शूज़ मिलते हैं, कॉर्टिना गॉगल्स, और जो जैकेट्स हैं वो भी गूस फेदर की हैं, काफ़ी गर्म रखती हैं आपको। पर अगर आप उसको मेंटेन नहीं रखोगे अपने आप को, तो देन देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी। पर मुश्किल बड़ी है, बड़े लोगों का डेथ बड़ी होती है। आई हैव सीन ऑलमोस्ट अ डेथ एवरी डे इन सियाचिन ग्लेशियर, नॉट बिकॉज ऑफ द वॉर बट बिकॉज ऑफ द वेदर। सैनिकों की? हाँ हाँ, सैनिकों की रोज यही। और वहाँ जो सामान पहुँचना होता है वो बहुत महंगा और बहुत कीमत लगती है उसको वहाँ पहुँचाने में। सामान अगर उसको नीचे से पहुँचाओगे हेलीकॉप्टर्स के साथ, तो सेम उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 200 टाइम्स। मैं मानूं कि 20 रुपए की पानी की बोतल जो नीचे मिलती है वहाँ पहुँचते पहुँचते कितने रुपए की हो जाएगी? मतलब सेना को पता नहीं, मेरे ख्याल से 500 रुपए से तो ज्यादा ही हो जाएगी अगर आप कहोगे जो 10-20 मतलब कितना देश कितना खर्च कर रहा है, खर्च कर रहा है वो हमको समझना पड़ेगा, हमारे सिविलियंस को नहीं, समझना हम तो ये पड़ेगा। बता सकते हैं, हमें जो अंडे थे वो सॉलिड पत्थर बन जाते हैं अंडे, उधर जम जाते हैं ना अंडे जो मिलते हैं उधर से, अगर फ्रेश आ जाए। कैसे खाते थे फिर आप उसको? नहीं, उधर एक पाउडर मिलता है तो देते हैं। आर्मी बड़ा ख्याल रखती है, रियली टेक्स केयर ऑफ यू, तो वो पूरा ख्याल रखती है। क्वेश्चन ओनली दिस कि सिचुएशन ऐसी है, जो वेदर ऐसा है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है वो। और सर आप जब कारगिल में रहे, द्रास में रहे, हाँ जी, तो भले ही युद्ध नहीं हो रहा, ऑफिशियल नहीं हो रहा, लेकिन वैसे तो रोज ही युद्ध होता है, रोज ही कोई घुसपैठ हो रही है और रोज ही फायरिंग खुली हुई है। कभी आपने फायरिंग खोल रखा है, कभी उन्होंने फायरिंग खोल रखा है। सर ये रोज का काम है। वी आर एक्चुअली ऑन द सेम प्लेन। जहाँ पे मैं था उस जो पोस्ट है मेरी, तो वहाँ पे वो कारगिल से शिंगो रिवर निकलती है, शिंगो रिवर टू स्कर्दू। तो जो आसपास के जो माउंटेन्स हैं बिल्कुल बहुत ऊंचे हैं, ख़त्म ही नहीं होते। तो अगर आप देखोगे सेम फीचर के ऊपर आपको वहीं पे इंडियंस भी मिलेंगे और पाकिस्तानी मिलेंगे, और कई जगह पे तो पाकिस्तानों ने ऊपर की प्लेस ले रखी है। अगर आप अटैक मोड में नहीं रहोगे तो दे विल कम ऑन टू यू। तो अगर आप बोलो मारना ही पड़ेगा आपको उनको, रोज है सर, रोज अगर नहीं करोगे तो वो मार डालेंगे आपको। हाँ, तो फिर इट्स एक्चुअली लाइक दैट। हाँ जी बिल्कुल। और मतलब आप अपने को जीना है तो उनको मारना जरूरी है, रोज रोज का काम है। तो ये है कि अगर नीचे जो पानी आना है, क्योंकि इस जगह पे पानी नहीं है, तो पानी अगर नीचे से आना है, जो खच्चर हैं, खच्चर पानी लेके आते हैं, और खच्चर आपके सिर्फ मूनलेस नाइट को चल सकते हैं। क्योंकि अगर मूनलेस नाइट में अगर आप देखोगे कि सिर्फ अंधेरी रात में अगर कहीं चांदनी रात हुई तो एनिमी विल, फिर तो वो आपको देख लेगा, देखता है नहीं। दे हैव एवरीथिंग, एनवीडी है, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, आजकल तो सारा कुछ है अपना। इट्स अ वेरी वेरी टफ लाइफ। टीवी की एक शख्सियत हैं जनरल बख्शी, हाँ जी, टीवी पे हम दिखाते हैं, वो आपके सीओ रहे हुए हैं। आई एम एक्चुअली इन आर्टिलरी, तो आई वाज पार्ट ऑफ 6 जैकरेफ जी। तो उस समय 6 जैकरेफ उधर डिप्लॉयड थी, तो वो सीओ थे मेरे उस समय। तो मैं उनके साथ आरटीओपी अटैच था। कैसे तेवर हैं उनके, जो जिस तरह से हम टीवी पे देखते हैं कि वो गुस्से में आ जाते हैं, वो ठीक है? नहीं, उन्होंने जोश है। देखो ऐसा है कि एक बात बता सकता हूँ कि सीओ दम वाला चाहिए, तो ये सीओ बहुत दम वाले थे, दबा के कि पहले पाकिस्तानियों को ठोको और फिर मेरे को इन्फॉर्म करो। क्या बात है? हाँ, तो जरूरी है ये, पहले पाकिस्तानी को ठोको फिर मुझे इन्फॉर्म करो। हाँ, फिर इन्फॉर्म करो। हाँ तो जी। आप फिर तो आपका सीना और चौड़ा हो जाता होगा, हाँ, और तो कलेजा खुल जाता होगा। बिल्कुल ऐसा सीओ चाहिए। हाँ जी, कि सीओ ने कह दिया कि तो मार के आना, फिर बात करेंगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कलर थेरेपी पे बात की आपसे, हमने सेना के बारे में बात की, और आप जो मानवता की सेवा कर रहे हैं, निःशुल्क कलर थेरेपी सिखाते हैं, बताते हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैप्टन साहब खुद इसका क्रेडिट नहीं लेते। वो कहते हैं कि ये सब जो है डिवाइन यानी परमात्मा की कृपा से होता है, वाहिगुरु की कृपा से होता है, और जो कुछ भी मरीज अगर ठीक हो रहे हैं तो उसका क्रेडिट जो है
वो उस परमपिता की, परमेश्वर की शक्ति को है, उस अलौकिक शक्ति को है जिसकी कृपा से सब होता है। लेकिन ये बात सही है कि एक अच्छा इंसान ही इस तरह की चीज़ें कर सकता है, इस तरह की चीज़ें सोच सकता है। और कैप्टन मनमीत निश्चित रूप से मानवता की बड़ी सेवा कर रहे हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि वे लगातार लोगों के तन को भी ठीक करेंगे और मन को भी ठीक करेंगे। और जब तन और मन ठीक हो जाएगा तो जीवन ठीक हो जाएगा। जीवन रंगों से भरा हुआ है, रंग हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है। अगर हमारे जीवन में रंग नहीं होंगे तो हमारी ज़िंदगी, हमारी दुनिया बेरंग हो जाएगी। और बेरंग ज़िंदगी किसको पसंद आती है? तो अपनी ज़िंदगी को रंगीन बनाइए, कलर थेरेपी के जरिए अपने आप को स्वस्थ रखिए, तन को भी मन को भी। देखते रहिए DGNA न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।